एक बच्चा होता है छोटा सा, एक वो अपने पापा से पूछता है, उसके पापा पूजा कर रहे होते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, तो अपने बच्चे से पूछता है कि पापा क्या पूजा करने से सारे काम अच्छे हो जाते हैं क्या, भगवान जी की पूजा करने से। एक मिनट प्लीज होल्ड प्लीज। बच्चे ने कहा कि क्या पापा पूजा करने से सारे काम अच्छे हो जाते हैं? तो वो बच्चा कहता है, वो पिताजी कहते हैं कि बेटा पूजा करने से सारे काम अच्छे नहीं होते, पूजा करने से इंसान अच्छा हो जाता है, और जब इंसान अच्छा हो जाता है ना, तो सारे काम ऑटोमेटिक अच्छे हो जाते हैं। तो यही चीज है दोस्तों, अगर इंसान अच्छा हो जाता है तो सब चीजें, तो हम भी तो अच्छे ही हो रहे हैं, इसको लेकर के, इसको करके, फील करके, सारी चीज आजमा के, सब करके। और जब परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, हमारा जो स्वभाव है, हमने जो सोचना सीखा है, जो बोलना सीखा है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ये सती भी आ रही है बिल्कुल अच्छे से। मैसेज आ रहे थे कि आवाज क्लियर नहीं। तो जब हमने इतने सालों से जो चीज सीखी है वो एक दिन में कैसे चेंज हो जाएगी? तो अगर हम रोजाना इसको अच्छे से फॉलो करते हैं, रोज ये बात हम अपने दिल में बसाते हैं, तो दोस्तों सब कुछ चेंज होता है। और जब हमारा सोचना चेंज हो जाएगा, हमारे विचार चेंज हो जाएंगे, तो हमारी दुनिया, आपकी पूरी दुनिया, जैसे वो थ्री इडियट्स में, वो देखिए ना सबने थ्री इडियट्स मूवी, उसमें क्या कहता है तुम्हें, वो उससे करीना करीना कपूर से कहता है आमिर खान कि तुम्हें क्या उस सुहाग से कभी प्यार हुआ ही नहीं? क्या कभी दुपट्टा लहराता हुआ दिखा है? क्या कभी बादल नीचे आ गए हैं? क्या कभी हवाएं चलने लगी है तेज तेज? तो बोला ऐसा कोई होता है क्या? तो बिल्कुल जब हम, हमारी सोच बदल जाती है ना, तो हर जगह हमें हवाएं चलती हुई, दुपट्टे लहराते हुए, हर जगह हमें बहुत सुंदर सुंदर सब कुछ नजर आता है। क्योंकि हम लोग बहुत वही चीज देखते हैं, वही चीज सोचते हैं, वही चीज बोलते हैं, तो सब कुछ वैसा ही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करना चाहिए हमें। और आज का सेशन मैं ही रीड करूंगी, ठीक है ना, क्योंकि रेनू की बुक उसकी फ्रेंड ले गई हुई है, तो अब मैं ही बुक कर लेती हूँ, मैं ही कर लेती हूँ रीड। कि आपके साथ जो भी चीज हो रही है ना, वो आपके, आप उसे उस फ्रीक्वेंसी पर हो, इसीलिए आपके साथ में हो रही है। आपको कुछ भी रास्ते में नजर आता है, कोई भी चीज हो रहा है, तो वो जब तक आपके सामने आ ही नहीं सकती, जब तक कि आप उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहे हो। दोस्तों बिल्कुल सच है ये बात, मतलब अगर हमारी सोच पूरी तरह बदल जाए, तो हमारी खराब चीजें हमारी जिंदगी में आएंगी ही नहीं। और लगातार इसकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको लगता है कि लोग मेरे सामने आ रहे हैं, वो खुश नहीं हो रहे, आसपास के लोग वो मुस्कुरा नहीं रहे हैं, है ना, वो कुछ, तो आपकी ही भावनाओं की फ्रिक्वेंसी नीचे जा रही है कहीं ना कहीं। मतलब आपने अच्छा सोचना कहीं कम कर दिया है, बोलना कम कर दिया, तो आपको फिर से उसे स्पीड देनी होगी, फिर से उसे करना होगा। और इसकी कभी भी अति नहीं हो सकती, अच्छा सोचने की और अच्छा बोलने की। तो आप ये कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, आज का सेशन हम लोग देखते हैं कि क्या है। हमें खुद में यह बदलाव लाना चाहिए जो हम संसार में देखना चाहते हैं। आपका गोपनीय प्रतीक, हाँ ये तो हमने देख लिया था कि आपका गोपनीय प्रतीक क्या है। आप किसी भी चीज को एक प्रतीक के रूप में चुन सकते हो। जब वो आपको नजर आए तो आप खुश हो जाओ, और जब आप खुश हो तो हर जगह वो आपको नजर आए। जीवन जादुई है। प्रेम के साथ मेरा एक अद्भुत संबंध है जो बहुत ही जादुई और रोमांचक है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस ज्ञान के साथ हर दिन कैसे जीती हूँ। जब मैं हर सुबह उठती हूँ तो मैं जीवित रहने और अपने जीवन में मौजूद हर व्यक्ति और चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ। मैं हर सुबह प्रेम महसूस करने और इसे संसार में बाहर प्रेषित करने में 15 मिनट का समय लगाती हूँ। मैं आने वाले दिन की कल्पना करती हूँ। मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ कि मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। जब भी मैं कोई चीज करने वाली होती हूँ, तो उससे पहले मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ कि मेरे दिन में हर चीज अच्छी होगी। मैं जो भी चीज करती हूँ उसमें मैं प्रेम की शक्ति को अपने आगे भेज देती हूँ। इसके लिए मैं किसी भी चीज को करने से पहले अपने भीतर ज्यादा से ज्यादा प्रेम महसूस करती हूँ। जब तक मुझे अच्छा महसूस न हो रहा हो, तब तक मैं कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं करती हूँ। ईमेल या पैकेज नहीं खोलती हूँ, और महत्वपूर्ण फोन कॉल्स न करती हूँ और न ही सुनती हूँ। देखा दोस्तों आपने, तो हमें भी क्या करना है, रांडा बन की तरह ही
बहुत ज्यादा अपने आप में प्रेम भर करके सुबह से, तभी हमें अपने काम करने हैं, तभी हमें किसी को कॉल दिखाने हैं, तभी हमें डेमो दिखाने हैं, तभी हमें लोगों से बात करनी है। उसके रिजल्ट क्या होंगे? बहुत जबरदस्त होंगे। हम प्रेम की शक्ति को अपने आगे भेजेंगे काम करने के लिए। और ये प्रेम की शक्ति को आगे कैसे भेजा जाता है? जब हम अंदर में बहुत प्रेम महसूस करेंगे। ठीक है, मतलब कृतज्ञ होंगे हर चीज के लिए। प्रेम का सबसे बड़ा महसूस करने की सबसे बड़ी चीज क्या है? प्रेम को महसूस करने की, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रेम महसूस हो, वो है कृतज्ञता। ठीक है ना, धन्यवाद। उन चीजों के लिए आपको धन्यवाद देना है, कृतज्ञता जो आपकी जिंदगी में है वो भी, और नहीं है वो भी। आपको पहले से धन्यवाद देना है कि ये फोन कॉल इतना जबरदस्त रहा, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है ना, मैं वहां जा रही हूँ, मेरा प्लान इतना जबरदस्त रहा, उसके लिए धन्यवाद। मैं उसे डेमो दिखा रही हूँ, मेरे रिजल्ट बहुत जबरदस्त रहे, उसके लिए धन्यवाद। जब आप भर लोगे ना अपने आप को धन्यवाद से, तो ऑटोमेटिक सारी चीज। मैं कपड़े पहनती हूँ तो अपने कपड़ों के प्रति बहुत कृतज्ञता महसूस करती हूँ। समय बचाने के लिए मैं यह सवाल भी पूछती हूँ, आज पहनने के लिए सबसे उपयुक्त पोशाक कौन सी है? कुछ साल पहले मैंने आकर्षण के नियम और अपनी पोशाक के साथ एक खेल खेलने का निर्णय लिया। यह स्कर्ट उस टॉप के साथ जमेगी या नहीं? इस तरह के सवाल कई बार पूछने और कई बार तालमेल नहीं जमने के कारण कपड़े पहनने और उतारने की बजाय इस जिससे तालमेल गड़बड़ाने वाली ज्यादा चीजें आकर्षित होती है, मैंने अपनी पोशाक का चयन प्रेम की शक्ति के हवाले कर दिया। देखिए दोस्तों, कितनी कमाल की बात है ना? हम लोग क्या कहते हैं, ये कपड़ा पहनूं कि नहीं पहनूं, ये पहनूं कि नहीं पहनूं, सबके मन में असमंजस होता है ना सुबह उठते ही। और समय भी बहुत सारा खराब हो जाता है, इसके साथ ये मैच करेगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं। अब देखो कैसे प्रेम की शक्ति के हवाले छोड़ देना है। और हम लोग में ये काम करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। जब भी मैं नहा के निकलती हूँ, आती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ, मैं सब कपड़ों में बहुत सुंदर दिखती हूँ। है ना, कपड़े बहुत, मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े हैं। तो दोस्तों ऑटोमेटिक ही अच्छा लगने लग जाते हैं अपन। तो देखो कैसे सोचना है। चलो, ये तो मैंने अपना बताया। मैंने अपनी पोशाक का चयन प्रेम की शक्ति के हवाले कर दिया। मैंने सिर्फ यह कल्पना की कि अगर मेरी पहनी हुई हर चीज बेहतरीन दिखे तो कैसा महसूस होगा। जब मैं यह कल्पना करती थी, इसे महसूस करती हूँ, अब मैं यह कल्पना करती हूँ, इसे महसूस करती हूँ, और यह सवाल पूछती हूँ कि मैं आज क्या पहनूंगी। हैरानी की बात यह है कि जब अब मेरी पोशाक अपने आप बहुत अच्छी दिखती और महसूस होती है। सड़क पर चलते समय मैं सचेत रहती हूँ और आसपास से गुजरने वाले लोगों को गौर से देखती हूँ। मैं प्रेम के विचार और भावनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओर भेजती हूँ। मैं हर व्यक्ति का चेहरा देखकर अपने भीतर प्रेम महसूस करती हूँ और यह कल्पना करती हूँ कि यह उन्हें मिल गया है। मुझे यह बात अच्छी तरह मालूम है कि प्रेम की शक्ति ही प्रचुर धन दौलत, मधुर संबंध, बेहतरीन सेहत और हर व्यक्ति की हर प्रिय चीज का स्रोत है। इसलिए मैं लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा करते समय मैं उन्हें वही चीज भेज रही हूँ जिसकी उन्हें जरूरत है। ठीक है, आप कुछ भी चीज पा सकते हैं। इसलिए मैं लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा करते समय मैं उन्हें वही चीज भेज रही हूँ जिसकी उन्हें जरूरत है। जब मैं किसी व्यक्ति की कोई खास जरूरत देखती हूँ, उदाहरण के लिए जिसके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, तो मैं उसकी ओर धन की प्रचुरता के विचार भेजती हूँ। यदि कोई व्यक्ति विचलित दिखता है तो मैं उसकी ओर खुशी भेजती हूँ। यदि कोई तनावग्रस्त और हड़बड़ी में दिखता है तो मैं उसकी ओर शांति और खुशी के विचार भेजती हूँ। जब मैं किराना खरीदने के लिए पैदल चलती हूँ या कार में जाती हूँ, जब भी मैं लोगों के बीच होती हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेम भेजने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि जब भी मैं किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति की किसी खास जरूरत को देखती हूँ, तो यह मेरे लिए एक संदेश है कि मुझे अपने जीवन में धन, खुशी, शांति और आनंद के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। हवाई जहाज में यात्रा करते समय मैं हर एक की ओर प्रेम भेजती हूँ। रेस्तरां में भी मैं लोगों और भोजन के प्रति प्रेम प्रेषित करती हूँ। संगठनों या कंपनियों के संपर्क करते समय या स्टोर में शॉपिंग करते समय भी मैं आसपास के सभी लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ। जब मैं कहीं जाने के लिए अपनी कार में बैठती हूँ, तब मैं कल्पना करती हूँ कि मैं खुशी खुशी और अच्छी तरह घर लौट आई हूँ। खुशी खुशी और अच्छी तरह घर लौट आई हूँ, और मैं कहती हूँ आपको धन्यवाद। जब मैं कार चलाने वाली होती हूँ तो मैं पूछती हूँ किस सड़क से जाना सबसे अच्छा रहेगा। जब भी मैं अपने घर से बाहर या अंदर जाती हूँ, तो मैं हर बार अपने घर के लिए धन्यवाद देती हूँ।
जब मैं सुपरमार्केट में शॉपिंग करती हूँ तो मैं पूछती हूँ मुझे और किस चीज की जरूरत है और क्या मेरे पास हर चीज है। मुझे हमेशा सही जवाब मिल जाता है। निश्चित रूप से ज्ञान एक ताला है और इसकी चाबी है सवाल। हर दिन मैं कई सवाल पूछती हूँ, कई बार तो सैकड़ों की तादाद में। देखिए सवाल पूछना कितना गजब होता है। हर दिन मैं कई सवाल पूछती हूँ, कई बार तो सैकड़ों की तादाद में। मैं पूछती हूँ आज मेरा प्रदर्शन कैसा है, मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा निर्णय क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है, मेरे लिए सबसे अच्छा चुनाव कौन सा रहेगा, क्या यह व्यक्ति या कंपनी सही है, मैं बेहतर कैसे महसूस कर सकती हूँ, मैं अपनी भावनाओं को ज्यादा ऊपर कैसे उठा सकती हूँ, मुझे आज कहाँ प्रेम देना चाहिए, मैं और किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको अपने सवालों के जवाब देखने या सुनने के लिए सतर्क और जागरूक रहना होगा। यह जवाब किसी चीज को पढ़ने, सुनने या सपने देखने से भी मिल सकता है। कई बार जवाब मिलने में थोड़ी देरी लगेगी और कई बार आपके मन में सवाल का जवाब तुरंत कौंध जाएगा, लेकिन एक बात यह है कि जवाब हमेशा मिलेगा। अगर मैंने अपनी चाबी किसी गलत जगह रख दी है तो मैं पूछती हूँ मेरी चाबी कहाँ है, मुझे हमेशा जवाब मिल जाता है। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुकता। चाबी मिलने के बाद मैं एक और सवाल पूछती हूँ, यह घटना मुझे कौन सा संदेश देना चाहती है। दूसरे शब्दों में, मैंने अपनी चाबी गलत जगह क्यों रखी, क्योंकि हर चीज के होने का एक कारण होता है। दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। कई बार मुझे यह जवाब मिलता है अपनी रफ्तार धीमी कर लो, तुम हड़बड़ी में काम कर रही हो। कई बार जवाब यह होता है, जब चाबी कहीं रख दी होती है तो क्या जवाब मिलता है, अपनी रफ्तार धीमी कर लो, तुम हड़बड़ी में काम कर रही हो। कई बार जवाब यह होता है, तुम्हारा पर्स तुम्हारे हैंडबैग में नहीं है। यह सुनकर जब मैं देखती हूँ तो जहां मुझे चाबी मिली थी वहीं पर मेरा पर्स भी रखा मिलता है। कई बार मुझे तुरंत जवाब नहीं मिलता, लेकिन जब मैं दरवाजे के बाहर निकल रही होती हूँ तब फोन की घंटी बजती है और मुझे यह समाचार मिलता है कि मैं जिस अपॉइंटमेंट के लिए जा रही थी वह रद्द हो गया है। इससे मैं समझ जाती हूँ कि मेरी चाबी किसी सकारात्मक कारण से गलत जगह पर पहुंच गई थी। जीवन जिस तरह काम करता है मुझे उससे प्रेम है, लेकिन जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपको कोई जवाब या फीडबैक नहीं मिल सकता। दोस्तों देखिए कितनी कमाल की बात है। आपकी अगर चाबी भी इधर उधर रख गई ना तो मतलब आप वो भी आपने आकर्षित किया था, उस वो भी आप कुछ ऐसा सोच रहे थे, कुछ ऐसा बोल रहे थे कि आपको परेशानी हो रही है कोई भी चीज के लिए, या फिर कुछ अच्छे के लिए भी हो सकती है। जैसा कि अभी बताया कि वो प्रोग्राम रद्द हो गया था तो चाबी इधर उधर हो गई, तो कितनी सकारात्मक, आपने कुछ अच्छी चीज सोची इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। तो दोस्तों आपके साथ कुछ भी होता है ना, कुछ भी होता है, आपको बस अच्छा फील करना है कि ये मेरे बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, ये मेरे बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। और फिर जो भी चीज आपके साथ होगी वो अच्छे के लिए ही होगी दोस्तों। यकीन मानो, यकीन मानो, हर चीज को आप बदल सकते हो दुनिया में, हर चीज को। लेकिन ये तो पता होना चाहिए आपको कि बदलना क्या चीज है। ये तो पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या, जिंदगी में क्या चीज चाहते हो ये तो पता होना चाहिए। कितनी खुशी चाहते हो, कौन सा घर चाहते हो, कौन सी गाड़ी चाहते हो, ये तो सब पता होना चाहिए। वो आकर्षण का नियम आपके आकर्षित करते सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन जब तक आप उसे बताओगे नहीं तब तक कैसे देगा वो, बताइए। है ना, आपको क्या पसंद है ये पता ही नहीं। आप होटल में जाकर के बैठ गए, रेस्टोरेंट में जाकर के बैठ गए और वहां पर आप बैठे हो और कुछ ऑर्डर ही नहीं दे रहे, तो वेटर क्या लेके आएगा बताइए। वो आपका आज्ञाकारी वेटर है, वो आप जो बोलोगे वो आपके सामने प्रस्तुत कर देगा, लेकिन आप बोल ही नहीं रहे हो। ऐसी इसी तरह ये ब्रह्मांड एक आज्ञाकारी जिन है हमारे लिए, ये एक आज्ञाकारी जिन है। अगर आप जो भी इसे आदेश दोगे ना ये तुरंत आपके लिए पूरा कर देगा। लेकिन हम तो कमियां गिनाते हैं इसको कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, दुखी, कष्ट, दूसरों को दुख देना। अरे भाई जो दे रहे हो वही तो लौट के आएगा आपके पास में। तो आपको तो दूसरों को देखो किसी हड़बड़ी में, किसी परेशानी में, तो उनके प्रति क्या भेजो, प्रेम भेजो कि वाओ ये बंदा बिल्कुल बहुत सही हो गया है, इस बंदे के पास खूब पैसा आ गया है। क्योंकि जो आप भावनाएं दे रहे हो, भावनाएं किसकी बढ़ रही है बताइए। भावनाएं जब आप जो दे रहे हो उसमें भावनाएं किसकी बढ़ रही है। अपन सोचते हैं अपन उसको क्यों बढ़िया बोले, उससे अपना क्या ताल्लुक है, अपन क्यों उसमें एनर्जी लगाएं, अपन उसके बारे में क्यों सोचे।
उसको तो हम जानते तक नहीं। अरे ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ये आपकी भावनाएं ऊपर उठती हैं, उससे उससे डिपेंड करता है। और जब आपकी भावनाएं सकारात्मक हो जाती है ना, जब आप मन में अच्छा फील करते हो ना, तो दोस्तों अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में आ जाती हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो आज से अच्छा बोलना, अच्छा सोचना हर किसी के लिए। तैयार हो? यस। यस दोस्तों, तो इसी तरह से हमें ये करना है। और आपको समझ आया होगा, मैंने समझा भी दिया आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। कई बार जीवन मेरी तरफ कोई मुश्किल समस्या उछाल देता है। ऐसा होने पर मैं समझ जाती हूँ कि मैंने इसे अपनी ओर आकर्षित किया है। मैं हमेशा खुद से पूछती हूँ कि मैंने उस समस्या को अपनी ओर आकर्षित कैसे कैसे आकर्षित किया। मैं खुद से पूछती हूँ कि मैंने उस समस्या को अपनी ओर कैसे आकर्षित किया, ताकि मैं उससे सबक सीख सकूं और वह गलती दोबारा न करूं। मुझे जो भी चीज मिलती है उसके बदले में मैं दुनिया को ज्यादा से ज्यादा प्रेम देती हूँ। मैं हर चीज और हर व्यक्ति में अच्छाई की तलाश करती हूँ। मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ। और प्रेम देते समय मैं प्रेम की शक्ति को खुद पर हावी होते महसूस करती हूँ। खुद को इतने प्रेम और आनंद से सरोवर पाती हूँ कि मेरी सांस ही थम जाती है। जब आप हर मिलने वाली चीज के बदले में प्रेम देने की कोशिश करते हैं, तब प्रेम की शक्ति उस प्रेम को कई गुना कर देती है। नतीजा यह होता है कि और ज्यादा प्रेम आपकी ओर लौटता है। जीवन में एक बार अगर आपको इसका अनुभव हो गया, तो आप दोबारा कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रेम की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। किसी चीज को याद रखने के लिए भी आप प्रेम की शक्ति को यह कह सकते हैं कि वह आपको सही समय पर उस चीज की याद दिला दे। आप प्रेम की शक्ति को अपनी अलार्म घड़ी बना सकते हैं, ताकि वह आपको मनचाहे समय पर जगा दे। प्रेम की शक्ति आपकी व्यक्तिगत सहयोगी है, धन प्रबंधक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य परीक्षक है, संबंध परामर्शदाता है। यह आपके धन, आपके वजन, आपके भोजन, आपके संबंधों या आपके द्वारा इसे सौंपे गए किसी भी काम को बखूबी संभाल सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब आप इससे प्रेम, सराहना और कृतज्ञता के जरिए जुड़ेंगे। ऐसा तभी होगा जब आप प्रेम की शक्ति में शामिल हो जाएंगे और हर चीज को खुद नियंत्रित करने की कोशिश में जीवन को सख्त उंगलियों से पकड़ना छोड़ देंगे। हर चीज को क्या है, खुद नियंत्रित करते हैं ना अपन, तो क्या करते हैं अपन, नियंत्रित करने की कोशिश करने में जीवन को सख्त उंगलियों से पकड़ना छोड़ देंगे। जब प्रेम की शक्ति पे सारी चीज छोड़ देंगे तो, है ना। तो देखिए दोस्तों, सारी चीज है वो आपकी अलार्म घड़ी भी है। आप बोल के तो सोइए कि मुझे इतने बजे उठना है, ठीक है ना, वो उतने ही बजे प्रेम की शक्ति आपको उठाएगी। और आप हर चीज का जवाब इससे जान सकते हो। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि चाहिए क्या, आप क्या चाहते हो, आप कितने बजे उठना चाहते हो, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। अगर आप यही नहीं बताते हो तो क्या होगा, वो प्रेम की शक्ति क्या उठाएगी आपको, है ना। तो आपको हर वक्त कहना है, जो जितने भी बजे उठना चाहिए, कि मैं इतने बजे उठना चाहती हूँ, ठीक है। और प्रेम देना है कि प्रेम की शक्ति मुझे उठा रही है। और इसके लिए, हर चीज के लिए, मैं जो भी कपड़े पहनती हूँ उसमें वंडरफुल दिखती हूँ, बहुत सुंदर दिखती हूँ। तो दोस्तों, ये प्रेम की शक्ति आपके पास वही कपड़े लाएगी, आपकी नजर ही उन कपड़ों पे पड़ेगी, आप मार्केट से भी बड़े अच्छे कपड़े खरीदोगे, ठीक है ना। और अगर आपने, मैं तो कुछ भी पहन लूं जमता ही नहीं है, खराब है, तो क्या होगा फिर, देख लीजिए। अब सोचिए हम कितनी गलतियां करते थे जीवन में। आ गया समझ में कि कितनी ज्यादा हम गलतियों में जीते थे, कितना ज्यादा नेगेटिव बोलते थे, फिर हमारी जिंदगी में वही चीजें और होती थी, तो हम सोचते थे मेरी तो किस्मत ही खराब है, फिर और नेगेटिव, ठीक है ना। फिर ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, ये प्रेम की शक्ति, तथास्तु आपको यही चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, यही लाऊंगा। अब आपने वेटर को ऑर्डर दे दिया कि भैया मुझे नॉन वेज खाना है, कुछ भी चीज आपने ऑर्डर दे दी, वो लिया आया, तो आप कहोगे मैं तो नॉन वेज खाता ही नहीं। तो भैया ऑर्डर तो आपने ही दिया था, तो जो ऑर्डर दोगे वही तो लाएगा, है ना। तो हमें वही ऑर्डर देना जो हमें चाहिए, बताना पड़ेगा। तो तैयार हो आप सब बताने के लिए इस ब्रह्मांड को, इस प्रेम की यस, शक्ति? हम सब तैयार हैं भाई। बिल्कुल। तो ऐसा तभी, हाँ, आस्था मजबूत होने पर आप पाएंगे कि नियंत्रण के एहसास की अब जरूरत ही नहीं है, कि परिस्थितियां अपने आप बह रही हैं और आप उसके साथ बह रहे हैं।
इससे आपको बहुत आनंद और लाभ होगा। जीवन की महानतम शक्ति से जुड़ जाएं। आप प्रेम की शक्ति से अपने लिए जो भी करवाना चाहते हो उसके होने की कल्पना करें। जब आप पूरे प्रेम और कृतज्ञता से उसके होने को महसूस करेंगे तो आप उसे पा लेंगे। ठीक है, प्रेम और कृतज्ञता से उसके होने की कल्पना करें। जो भी चीज आपको चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी में बैठ करके ड्राइव करते रहो, चेक बड़ा चाहिए बैंक बैलेंस तो उसकी कल्पना करो प्रेम दे करके, आपकी टीम में बहुत सारे लीडर्स चाहिए तो उसकी कल्पना करो, आपको शानदार घर में रहना तो जरा नक्शा तैयार कर लो कैसे घर में रहना है, उसकी कल्पना करो कि उसमें रह रही हूँ। प्रेम ही तो देना है, कृतज्ञता ही तो देनी है। और हर चीज के, कोई भी घर देखो खुश हो, किसी को घर मिले तो खुश हो, तो हर जगह खुशी देनी, क्योंकि भावनाएं आपकी होंगी। किसी को घर मिला है, किसी को गाड़ी मिली और आपके मन में ईर्ष्या हो रही है कि यार मुझे तो मिल नहीं रही, मुझे तो मिल नहीं रही, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, तो तुम्हें नहीं मिलेगी और सबको मिलेगी। समझ गए कैसे बोलना कि वाह इसको कार मिल रही है जैसे मुझे ही मिल रही है, बस इतनी खुशी फील। हर किसी को कोई भी चीज पाते हुए देखो तो इतनी खुशी फील, तो क्या होगा, वो चीज आपके पास चुंबक की तरह चिपक जाएगी, आपके पास भी आ जाएगी, है ना। तो करेंगे। तो अपन ने क्या किया था, कृतज्ञता से, एक मिनट, जीवन की महानतम शक्ति से जुड़ जाएं। आप प्रेम की शक्ति से अपने लिए जो भी करवाना चाहते हो उसके होने की कल्पना करें। जब आप पूरे प्रेम और कृतज्ञता से उसके होने को महसूस करेंगे तो आप उसे पा लेंगे। अपनी इस कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन सभी चीजों के बारे में सोचें जो प्रेम की शक्ति आपके लिए कर सकती है। प्रेम की शक्ति जीवन और ब्रह्मांड की प्रज्ञा है। यदि आप उस प्रज्ञा की कल्पना कर सकते हैं तो मानव शरीर में कोशिका या पौधे में फूल उत्पन्न कर सकते, यदि आप उस प्रज्ञा की कल्पना कर सकते हैं जो मानव शरीर में कोशिका या पौधों में फूल उत्पन्न कर सकती है, तो आप यह जान जाएंगे कि आपका ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका आपको सही जवाब ना मिले, चाहे आपकी स्थिति जो भी हो। प्रेम आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपको प्रेम देकर इसके साथ एकाकार होना होता है, तभी आपको जीवन में इसकी शक्ति का एहसास होगा। तो चलिए आज के लिए इतना काफी, और कल हम जानेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है। देखते हैं किससे क्या फर्क पड़ता है, तो कल सीखेंगे ये। और दोस्तों थोड़े दिन की और रह गई हमारी बुक, ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म होने पे जा रही है। और दोस्तों अब हम अफर्मेशंस करेंगे जैसा कि हम रोज करते हैं, है ना। अच्छा सोचें, सब करें, तो इसलिए दोस्तों आपको ये सब करना है। और देखिए करना तो आपको ही पड़ेगा, आपकी भावनाएं आपको ही उठानी पड़ेगी, है ना। जीवन में सीखना और करना दो अलग चीजें होती है। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ सीख के किसी के अंदर चेंज नहीं आया होगा, किसी के अंदर बदलाव नहीं आया होगा, कोई प्रेम नहीं दे रहा होगा, ये शायद मुझे नहीं लगता, क्योंकि सारे लोग अब प्रेम में हो गए। सारी चीजें आपको देखो, बाहर देखो कितनी हरी हरी चीजें नजर आती हैं, हरियाली मुझे तो कुछ ज्यादा नजर आने लग गई, सूरज कुछ ज्यादा चमकता हुआ नजर आने लग गया, ठीक है ना। और हर चीज मतलब घर कुछ ज्यादा सुंदर लगने लग गया, कपड़े कुछ ज्यादा सुंदर लगने लग गए, ठीक है ना। अरे मंजू जी आप अमेजोन से खरीद लो, ये बुक है ना, होते हैं ना एक इंसान के। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे भी सपने यही तो थे, मैं भी यही बोलती थी लिखती थी, मुझे थोड़ी पता था मोदी केयर मेरी लाइफ में आएगा, लेकिन मोदी केयर ही क्यों आया, क्योंकि यहाँ से सारे सपने एक साथ सच हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जब आप जादुई सुबह लोगों को अटेंड करवाओगे तो वो मोदी केयर बिजनेस तेजी से उनका बिल्ड होने लगेगा, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके विचार बदलने जरूरी है। तो आज के लिए इतना काफी काफी टाइम हो गया है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी के इतने सारे ढेर सारे प्यार के लिए, इतने सारे धन्यवाद के लिए, आप सबको धन्यवाद। ओके, थैंक यू। सतीश